Charles Limited earned a profit of rupees 1 lakh after charging depreciation of rupees 20,000 on assets and transfer to general reserve of rupees 30,000. Goodwill amortized 7,000 and gain on sale of machinery was 30,000. Other information available is charges in value of current assets and current liabilities. Trade receivables show an increase of 3,000. Trade payable on increase of rupees 6,000. Prepaid expenses an increase 2,000, and outstanding expenses a decrease of rupees 2,000. A certain cash flow from operating activity. ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग करना शुरू करते हैं. कैश, पेन को ये लीजिएगा, हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, वही पर्टिकुलर्स रुपीज. ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज. तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर. साफ साफ हमें प्रॉफिट दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि निकालना है, डिफरेंस निकालना है. नो नो नो. ठीक है, अब एड जनरल रिजर्व. ठीक है, अगर आपने मेरे 3 पार्ट पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज पहले वो देखिए, देन उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा. बहुत आसान है वो वीडियोस. अगर आपने वो देखी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा. ठीक है, जनरल रिजर्व हम लोग देख लेते हैं. जनरल रिजर्व है 30,000 का. ठीक है, अब हमारा निकल के क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. और कुछ है ही नहीं, 1,30,000. ठीक है, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, मतलब फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे. अब शुरुआत में था डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना था, एड आइटम टू बी एडेड, डेप्रिसिएशन इज 20,000. मैं काम करता हूँ, इनर कॉलम में लिख लेता हूँ. ठीक है, डेप्रिसिएशन अपना आ गया है. और फिर अपना गुडविल एमोटाइज, नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन भी और गुडविल एमोटाइज भी. अमोटाइज्ड अमाउंट कितना है, 7,000. सो अपने यहाँ पे कितना कैलकुलेट आएगा, 27,000. अब इनकम कोई दी नहीं गई है तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, इनकम के साथ साथ, लेकिन इनकम कोई नहीं दी हुई, लेकिन हमें एक जगह से गेन जरूर हो रहा था. एक बार देख लेते हैं आगे. यस, ये आगे बोल रहा है, मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ. देखिए, गेन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 गेन हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है, 3,000 रुपीज. यहाँ पे इसको हम लोग लेस कर देंगे और सीधा का सीधा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग, बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 154. यस, दिस योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो कि ऐड करेंगे, जो कि करंट असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो उनको लेस कर देंगे. करंट असेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे. वाइस वर्सा लाइक दैट, ऐसे ही चलने वाली है. ठीक है, ऐड कर देते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा सोचने का वो नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में. फटाफट से इसके बाद जो सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं वो सारा का सारा करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है. ठीक है, चलो मैं फटाफट से कर देता हूँ इसको. ऐड ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल है तो उसको तो लेस करेंगे भाई. ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से ऐड कर दो, ये नो 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 ऐड. तो ये लो ना, लेस ट्रेड
रिसीवेबल शॉर्ट में लिख देता हूँ, फटाफट से हो जाएगा। 3000 ट्रेड पेबल इंक्रीज, ऐड ट्रेड पेबल 6000 ऐड कर देंगे। बोलता है प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस टू 100 रुपीज लेस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको भी हम लोग लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपीज लीजिए। टोटल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आपका आएगा, इसको लिखते हैं हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं 5 एंड ये आपका आ गया 800 रुपीज। इसको ऐड कर देते हैं 154800। और यहाँ पर हमारा कोई भी आइटम नहीं है, क्या कहते हैं, हमारा कोई इनकम टैक्स पेड नहीं है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख के लेस इनकम टैक्स पेड ब्लैंक छोड़ देंगे। इसको नीचे ले आते हैं तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 54800 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।